कहानी की शुरुआत एक अनजान प्लेनेट से होती है। प्लेनेट का एनवायरनमेंट बहुत ठंडा होता है और यहाँ पर बहुत ही जोरों से बारिश भी पड़ रही होती है। इस प्लेनेट को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि इस प्लेनेट पर किसी भी तरह की लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमको एक परछाई दिखाई जाती है। कोहरा इतना ज्यादा होता है कि वो पर्सन उस कोहरे में दिखाई भी नहीं दे रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और तब उस शख्स को हमें पास से दिखाया जाता है। यह शख्स और कोई नहीं बल्कि वेजिटा होता है। वेजिटा एक जगह खड़ा होता है और वो आसमान की ओर देख रहा होता है। काफी देर तक वेजिटा ऐसे ही खड़ा रहता है। वेजिटा को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा किसी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। अब नॉर्मली वेजिटा अपनी लाइफ से जुड़ी हर एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होता है, लेकिन इस मोमेंट पर वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है। अब वेजिटा किस चीज को लेकर इतना ज्यादा सीरियस है वो हमको अभी आगे मांगा में पता चलेगा। काफी देर तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद वेजिटा बोलता है, क्या करो तुम आखिर यहाँ से चले ही गए। आज तुमको गए हुए करीब 110 साल बीत चुके हैं। क्या तुमको पता है मैंने इन 110 सालों में कितनी ट्रेनिंग की, कितनी फॉर्म्स को अनलॉक किया। तभी वेजिटा ट्रांसफॉर्म होता है। वो सीधा सुपर साइयन 8 में जाता है। वेजिटा बोलता है, ये देखो कैकरॉट, ये है सुपर साइयन 8। ये फॉर्म मैंने आज से करीब 110 साल पहले हासिल की थी जब तुम यहाँ से चले गए। तभी वेजिटा दोबारा ट्रांसफॉर्म होता है और बोलता है, ये देखो कैकरॉट, यह फॉर्म मैंने तब अनलॉक की थी जब मैं एक दूसरी टाइमलाइन के अंदर गया था और मैंने वहां पर वेजिटो और गोजिटा इन दोनों के फ्यूजन से फाइट करी थी। इन दोनों ने एक साथ फ्यूजन कर लिया था। ये चीज मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कैकरॉट कि वेजिटो और गोजिटा भी फ्यूज कर सकते हैं। तुम तो जानते ही हो कैकरॉट कि हम दोनों का फ्यूजन कितना ज्यादा ताकतवर था और उस टाइमलाइन में तो खुद वेजिटो और गोजिटा ने फ्यूजन किया था। उस टाइम मैंने उनको हराने के लिए जो स्ट्रगल किया वो सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। मैं वहां पर लगभग मरने ही वाला था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा और आखिरकार मैंने उनको हरा ही दिया। तुमको पता है कैकरॉट, मैंने इन 110 सालों में खुद को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया। मैं इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करता था कि मुझे खुद का ही होश नहीं रहता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कभी भी तुमसे पीछे नहीं रहना चाहता था। मेरा शरीर मुझे आराम करने के लिए बोलता था, लेकिन मैं सिर्फ यही सोचता था कि कहीं मैं तुमसे पीछे ना रह जाऊं। मैंने 100 सालों तक पिरामिड ऑफ पावर में ट्रेनिंग की। यहाँ पृथ्वी पर वो 100 साल सिर्फ 10 दिन थे जो मैंने पिरामिड ऑफ पावर में बिताए। क्या करोट, मैं सिर्फ तुमसे ज्यादा ताकतवर बनने के लिए वो सब कर बैठा जो किसी इमोर्टल, गोड्स या एंजल की भी बस की नहीं है। तुमको पता है क्या करोट, मैं उस डायमेंशन में भी गया जिस डायमेंशन में लूसिफ था। तुमने सही सुना, मैं डीमन रियोल में भी गया था। वहां पर मेरे लिए एक एक मिनट बिताना खुद को हर समय मारने के बराबर था। मेरी इतनी मेहनत का नतीजा यह निकला कि मैं डिमोनिक एनर्जी और एंजेलिक एनर्जी को फ्यूज करके एक साथ यूज कर सकता हूँ। तुम सुन हो ना क्या करोट, क्या करोट, क्या करोट। तभी कुछ होता है और हम गोकू को देखते हैं। गोकू इस टाइम सुपर साइयन 10 में होता है और इस टाइम सुपर साइयन 10 गोकू की बेस्ट फॉर्म बन चुकी है। गोकू बोलता है, वेजिटा क्या यह तुम हो? लेकिन कैसे? तभी गोकू पर कोई हमला करता है और उसी टाइम गोकू अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। तभी जिस शख्स ने गोकू पर हमला किया था वो बोलता है, क्या हुआ सन गोकू, अचानक से तुम अपनी ह्यूमन फॉर्म में कैसे आ गए और इस फाइट के दौरान तुम्हारा ध्यान कहां पर था? गोकू बोलता है, कुछ नहीं डेमेग्रा, बस एक बहुत खास दोस्त की याद आ गई। मुझे लगा वो मुझे याद कर रहा है, मुझे आज उसकी आवाज सुनाई दी। तभी डेमेग्रा कहता है, लेकिन यह तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जिस डायमेंशन में तुम खड़े हो उस डायमेंशन में खुद जेनो भी नहीं आ सकता। तो वेजिटा की बात तो दूर की है। तभी गोकू एकदम से तैयार हो जाता है लड़ने के लिए और गोकू बोलता है, चलो अब तुम तैयार हो जाओ मेरी अगली फॉर्म को देखने के लिए। उसी टाइम सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा बोलता है, तुमको पता है क्या करोट, मैं चाहे ऐसे कितने भी फॉर्म्स को अनलॉक क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं कभी तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं बन सकता। यहाँ तक कि मैं तुम्हारी ताकत की बराबरी तक नहीं कर सकता।
और इसकी वजह है वो जगह जहां पर तुम हो, वो ड्रैगन्स की डायमेंशंस। मैं चाहे यहाँ पर कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं बन सकता, तुम्हारी जितनी ताकत को हासिल नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैं हार मान रहा हूँ तुम्हारे आगे। इस सारी फसाद की जड़ वो डायमेंशन है, वो डायमेंशन जहां पर तुम जितनी ज्यादा ट्रेनिंग उस डायमेंशन में करते हो, तुम उतना ही ज्यादा ताकतवर बनते जाओगे। यहाँ तक कि अगर तुम वहाँ पर ट्रेनिंग नहीं भी करते, तब भी तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो जाओगे कि मैं तुम्हारी 10% एनर्जी को भी सरपास नहीं कर सकता। और वहाँ पर तो तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, अपनी पूरी जी जान लगा रहे हो, और मैं जानता हूँ कि तुम इस टाइम तक बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके होगे। उसने बताया था मुझे, अगर मैं यहाँ पर पिरामिड ऑफ पावर के अंदर 1000 साल तक भी ट्रेनिंग करता हूँ, वो भी अर्थ के टाइम के अकॉर्डिंग, तब भी मैं तुम्हारी 10% एनर्जी को भी सरपास नहीं कर सकता। लेकिन कोई बात नहीं क्या करो, तुमको क्या लगता है अगर तुम उस डायमेंशन में हो तो तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो जाओगे? नहीं क्या करो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। भले ही वो डायमेंशन ड्रैगन्स की क्यों ना हो, लेकिन मुझको एक ऐसा तरीका मिल गया है जिसकी मदद से मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर होकर दिखाऊंगा। क्या करो, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। तो दोस्तों, आज का चैप्टर तुमको कैसा लगा मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और आखिर वेजिटा को कौन सी ऐसी चीज मिल गई है जिससे वो इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा कि वो ड्रैगन की डायमेंशंस को भी ब्रेक कर सके, ये सब तुमको देखने मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन तुमको बताना पड़ेगा कि ये तुमको चैप्टर कैसा लगा, मैं तभी अगला चैप्टर लेके आऊंगा।